दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2050 तक हमारे देश का एक लक्ष्य रखा हुआ है। टारगेट ये है कि देश को विश्व गुरु बनाना है। अब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपना टारगेट तय किया हुआ है, तो देश की जो भी सरकारी संस्था है, जैसे कि ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, आरबीआई हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, इन सभी ने देश के प्रधानमंत्री जी का बखूबी साथ निभाने का एक वादा कर लिया। और ये लोग हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े रहते हैं। वो अलग बात है कि कांग्रेस और बाकी देश के जितने भी ओपोजिशन पार्टी है, वो इन पर एलिगेशन लगाती है कि ये भाई बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। लेकिन मुझे शायद लगता है कि ये कोइंसिडेंट हो सकता है। अब जब बात हुई है देश के बाकी सरकारी संस्थाओं की, तो एनसीईआरटी ने सोचा भाई हम क्यों पीछे रहे। वही एनसीईआरटी यानी कि नेशनल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, इन्होंने सोचा बाकी संस्थाएं अगर साथ दे रही तो हम क्यों पीछे रहे। चलो भाई, देश को जो विश्व गुरु बनाना है, तो सबसे पहले हमारे हिस्ट्री में जितने भी मुसलमान शासक आए थे, जिनके बारे में बहादुरी लिखी गई थी, उनको हटाओ। और जो हमारे हिंदू शासक है, जिनकी बहादुरी के चर्चे छुपाए गए थे, उसको उजागर किया जाए। इसलिए इन्होंने फैसला किया और दिल्ली सल्तनत, मुगल, टीपू सुल्तान, रजिया सुल्ताना, इन जैसे के तमाम की बातों को हटा दिया गया। और अब ये कहा जा रहा है कि इनकी जो डार्क हिस्ट्री है वो लिखा जाएगा, यानी कि जितने भी मुस्लिम शासक है जिन्होंने बहुत ज्यादा क्रूरता की है, तो उनकी जो क्रूरता को लिखा जाएगा और हिंदू शासक के बहादुरी को लिखा जाएगा। इसमें आपको जानना पड़ेगा कि हमारे देश के हिंदू शासक जिन्होंने ताजमहल बनाया, कुतुब मीनार बनाया, दिल्ली का लाल किला बनाया, हावड़ा ब्रिज बनाया, सब किसने बनाया? हमारे हिंदू शासकों ने बनाया हुआ है। लेकिन एनसीईआरटी वालों का मन यहां भी नहीं बढ़ा। उन्होंने कहा चलो भाई, देश के आजादी के बाद जो गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, बाबरी मस्जिद का डिमोलिएशन हुआ था, गुजरात कांड हुआ था, ये भी हमारे देश के विकास में रुकावट है। चलो इनको भी चैप्टर से हटाओ, ताकि देश हमारा बिल्कुल सेकुलर हो सके, बच्चों का माइंड सही हो सके। तो इन छोटी छोटी बातों से आप समझ सकते हो कि हमारी एनसीईआरटी कितना ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है और कितना ज्यादा शुभ चिंतक है हमारे देश के भविष्य के लिए। और पता है आपको इन्होंने इसका रीजन क्या बताया? सबसे पहले इन्होंने कहा कि देश में जो कोविड आया था, उससे इतना ज्यादा एजुकेशन के ऊपर बर्डन बढ़ गया, उस बर्डन को कम करने के लिए हम ये सब कुछ हटा रहे हैं। तो मैं एनसीईआरटी वालों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपके इस पहल की वजह से 2050 में हम अमेरिका को, चाइना को, दुनिया के सभी देश को आराम से आंख मिलाकर कह सकते हैं, तू कौन है बे।